एक बार फिर सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। चूंकि वर्ण विचार पर जो चर्चा चल रही थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है और आज हम सीधे लेके आए हैं वर्णों का उच्चारण स्थान और इसका भाग एक है। देखिए, केवल भाग एक की आज बात करेंगे, उसमें भी केवल बात करेंगे हम व्यंजन की। तो सीधे आइए हम लोग पहुंचते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे मुख के अंदर ये मुख गुहा है। मान लीजिए, कलाकारी तो नहीं है, आपको सीधे ये समझना है कि जो मुख के अंदर, क्योंकि सबसे पहले बात किए थे पीछे स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन में एक चीज एकदम स्पष्ट हो गई थी, ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो 25 थी, तो हम उन्हीं पर बात करेंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 थी, तो जो स्पर्श व्यंजन थे वो 25 थे। तो ये स्पर्श का मतलब ही होता है छूना। तो कहाँ छुएंगे हम लोगों का? मुंह की बात होगी, किसी की बात होती है कि मुंह के अंदर क्या, चूंकि ये सब मुंह नहीं, ये तो चेहरा हो जाता है। तो मुंह के अंदर जिह्वा छूती है। और कहाँ कहाँ छूती है? जिह्वा से कोई उच्चारण स्थान नहीं होता, लेकिन जिह्वा कहाँ कहाँ छूती है उन्हीं की बात करना है। तो व्याख्या नहीं समझनी है, हमको ये समझना है कि उसमें बनता क्या है, कैसे कैसे। तो नाम जानते हैं। सबसे पहले होता है कंठ, तालु, मूर्धा, और एक होता है दंत, और एक होता है ओष्ठ। इतने नामों को जानना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जिसको आप विधिवत जानते हैं, ओष्ठ जानते हैं, दांत जानते हैं, कंठ भी जानते हैं। कंठ का मतलब जब मुंह के अंदर अंतिम पर जहां वो घंटी लटकती है वो कंठ है। मतलब अगर दोनों आपस में एक दूसरे को छूते हैं तो इसका मतलब उसकी आवाज, या मान के चलिए अंदर अगर वो कंठ का स्थान जहां पर वो घंटी घाटी जो भी बोलते हैं वो लटकती है, अगर वो मस्कुलर भाग एक दूसरे को टच करता है, वहां से जो आवाज निकलती है उसको कंठ बोलते हैं। ताल का मतलब क्या है? उससे थोड़ा सा कंठ से और आगे बढ़िए और जिह्वा को टच करते हुए पीछे आइए, तो जहां पर एक खुरदुरा स्थान है, जो खुरदुरा स्थान है वो मूर्धा है, और उसके भी जो चिकना स्थान है वही हमारा तालु है। और उसके बाद बताया दिया ऐसे ऐसे खांचे बने हुए हैं, ये आप अपने जीभ से टच करेंगे, जिह्वा से टच करेंगे तो पता चल जाएगा वो मूर्धा है। और मूर्धा के बिल्कुल आगे जहां मूर्धा समाप्त होता है वो दंत है, इसको खोजना नहीं है। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। एक बार फिर से जानिए, कंठ, कंठ के आगे बढ़ेंगे तो तालु, तालु के आगे मूर्धा, मूर्धा के आगे दांत, और सबसे बाहर ओष्ठ। तो हम उसको शॉर्टकट में लेके चल रहे हैं। उसको हम के से कंठ जानते हैं, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। इतने जानना है। उसके बाद क्या करना है, जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे उनको लेके चल रहे हैं। स्पर्श व्यंजन देखिए, क था, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग सबके सीध में है। इसका मतलब ये हमारा कंठ है। बहुत समझना नहीं है, बहुत आसान है। ये तालु है, टी से तालु जानिए, यम से मूर्धा का नाम समझते रहिए, और ये देखिए हमारा दंत है, इसको दांत आप कहते हैं। ये हमारा ओ से ओष्ठ है, इसको जानते हैं। इतनी बात समझ आई होगी। अब करना क्या इसमें देखिए, अब ये क ख ग घ जो लाइन चलती है उसको पूरा नहीं लिखने वाले हैं। पीछे आपको एक बताया गया था उदित वर्ण, और ये समान रूप से हिंदी और संस्कृत दोनों में काम करेगा। एक बार उच्चारण स्थान रट लीजिए, रटना नहीं है। परीक्षा में जैसे आपको एक रट कार्य देता है, आप बना के फिट हो जाइए। दिमाग ही नहीं लगाना है, हमको रटना है। वर्णों का उच्चारण स्थान भूल जाइए। क्यों? क्योंकि आप ऐसे बनाइए, आप केटीएम 2, केटीएम 2, केटीएम 2, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, इधर का च ट त प कितना लिखिए। अब एक काम जो करना है, सब में उ की मात्रा लगाइए। तो इसका मतलब ये होता है, क का मतलब क, लेकिन जैसे क पर छोटा उ की मात्रा लगती है वो उदित वर्ण बन जाते हैं। पीछे बताया गया था। मतलब ये पूरे खानदान को बताएगा। किसको? ख ग घ ङ। फिर उसके बाद चु का मतलब च छ ज झ ञ। टू का मतलब ट ठ ड। मतलब ये कहने का मतलब पीछे बताया गया था। अगर कुछ टुकु की बात हो रही तो सब अपने अपने खानदान को बताते हैं। तो 25 उच्चारण स्थान वैसे निपट गया, देख लीजिए। 5 बच्चे 25। तो कु मतलब क ख ग घ ङ का उच्चारण स्थान कंठ, च छ ज झ ञ का उच्चारण स्थान तालु, ट ठ ड ढ ड़ का मूर्धा, त थ द ध न का दंत, और प फ ब भ म का ओष्ठ। 25 तो निपट गया।
अब उसके बाद करना क्या है, आपको यह याद करना है कि हम बचपन से जो क ख ग घ पढ़े थे उनको लेके चलना है। बचपन से क्या पढ़े थे, प फ ब भ म, उसके बाद याद करिए संस्कृत का अंतस्थ नहीं हिंदी का अंतस्थ, य र ल व, य र ल व, उसी को लिखना है। और कितने लाइन में लिखना है, देखिए एक लाइन तो यह होगी, पहली लाइन हो गई, आपको 2 लाइन, और तीसरी लाइन में सब कुछ मिल जाएगा। व्यंजन की आज मैं बात कर रहा हूँ और थोड़ा सा स्वर की बात करेंगे, और 2 पार्ट में आपको व्यंजन बता के एकदम सिस्टम बना देंगे, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। अब उसके बाद देखिए क्या करिए, यहां से बात समझ गए कि पू मतलब प फ ब भ म तक हम लोग आ गए, 25 तो स्पष्ट हो गया। अब म के बाद याद करिए य र ल व आता है, तो य र ल व मतलब सोचेंगे य र ल व लिखें कहाँ, बताएं आपके 1 2 3 लाइन है, तो यह का मतलब झटके में यह लिखा जाएगा। देखिए मिलती जुलती सूरत किसकी है, च जैसी, तो यहाँ मैं एकदम ट्रिक बिठा रहा हूँ और बिल्कुल वो मैं सूत्र पर बिठा रहा हूँ, आपको मैं सूत्र के सहारे लेके चलूंगा। देखिए लेकिन आज संस्कृत की बात नहीं करेंगे, जिनकी संस्कृत नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। अब यह आपको कहाँ लिखना है वो ध्यान देना है। देखिए यह यहीं चलेगा, य र ल, कुछ नहीं किए हैं, केवल मैं क ख ग घ पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो य र ल, अब बच गया वह को आपको ध्यान देना है। ये अंतिम लाइन से आपसे कोई मतलब नहीं है, पहले ही छोड़ दीजिए, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। तो आपका देखिए कुछ टुकु हो गया, उसके बाद य र ल, अब याद करिए इसके बाद व आता है, तो तीसरी लाइन में आ जाइए व। उसके बाद फिर क ख ग घ पढ़ते रहिए, कहते हैं बड़का श जो तालव्य श है, उसका खट्टी श बोलते हैं सामान्य भाषा में, छोटा श। अब एक बचा हुआ है कौन, ह, यहाँ देखिए जो जगह खाली थी हमने ह लिख दिया। इस प्रकार हम केवल क ख ग घ लिखे और कुछ किए ही नहीं। अब ध्यान क्या देना है, इस व को आप व नहीं समझेंगे, व का मतलब इसमें विसर्ग बना देना है, ये व पर छोटी ई की मात्रा। अब गिना जाए हमारे पास व्यंजन कितने हुए, अभी मैं गिनाया हूं कि 5 5 25 तो ये हो गया था, और 26 27 28 29 30 31 32, चूंकि ये विसर्ग है तो इसका मतलब हम लोग 32 व्यंजन को जान चुके हैं। एक बच रहा है वह, अभी मैं इसको रोक रहा हूं, कल के लिए कैसे इसको याद करेंगे, वह को छोड़कर 32 तो निपट गया। अब चलिए देखिए, अब यहीं पर हम स्वर बढ़ा दे रहे हैं। तो स्वर जानते हैं जो 5 मूल हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, अ ई उ रे री। चलिए अ है, उसके बाद याद करिए अ के बाद ई, उ को आपको एकदम लास्ट में लिखना है। क्यों लिखना है उसका ट्रिक जानिए। ओ का अगर हम अंग्रेजी बनाते हैं तो ओ को डबल ओ से ही बड़ा ओ छोटा ओ बनता है, छोटा ओ यूश बनता है, लेकिन मान के चलिए ओ से ओस्ट और एक और ओ बढ़ा देंगे तो ये ओ की इंग्लिश बनाने लगता है। तो समझिए ये ट्रिक है, अगर वो सब नहीं याद हो इतना जानिए कि आ ई उ को नीचे लाइए और फिर क्रम से चलिए। क्रम क्या देखिए, अब इसके बाद अ ई उ, उसके बाद री। री देखिए अगर भूलने लगे तो र से मिला लीजिए, र और री लगभग मिलते जुलते उच्चारण होते हैं, और री और ल भी मिलता जुलता है, तो देखिए री आ गया। स्वरों की बात हो गई, जो 5 मूल स्वर हैं उनकी बात हो चुकी है। अब हमारे पास इनका भी उच्चारण स्थान आ गया। अगर कोई कहे अ का उच्चारण स्थान कंठ, क ख ग घ ङ का उच्चारण स्थान कंठ, ह का उच्चारण स्थान कंठ, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। उसी प्रकार इ का उच्चारण स्थान तालु, चू च छ ज झ ञ का तालु, य का तालु, श मतलब जिसको तालव्य श बोलते हैं, हम तो बड़का बड़का कहते चले आए हैं, लेकिन वास्तव में ये तालु से बोला जाता है। इसका नाम क्या है, तालव्य श। इसकी लाइन हो गई। अब बात आती है किसकी, देखिए री का उच्चारण स्थान मूर्धा, ढड़ा का मूर्धा, र का मूर्धा, श का मूर्धा, इस कारण इसको मूर्धन्य श बोलते हैं। फिर देखिए री का दंत, और किसका किसका, यहाँ पर बात हो रही थी, ये त है तो तथ धन का भी दंत है, ल का भी दंत है। श को छटका श बोलते हैं, लेकिन वास्तव में दंत श होता है उच्चारण के कारण। और लास्ट में बचा उ, इसका ओष्ठ हो गया, और यहाँ प फ भ म। इसका मतलब आज हमने देखा क्या, केवल एक छोटे से भाग में बड़े आसानी से फिर से समझ लीजिए बनाएंगे कैसे। सबसे पहले लिख दीजिएगा KTM 2, कंठ ताल मूर्धा दंतोष्ठ। उसके बाद 3 लाइन में आपको लिखनी है, पहले को चो
तो ओ, इसके बाद ये लाइन ब्रेक कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद याद करिए हमको कु मतलब प फ ब भ म अब यह से शुरू करना है। तो यह बताया कि च से मिलता जुलता यही शुरू करिए, य र ल, चूंकि ये रास्ता बंद है। अब यहाँ से फिर आप तीसरी लाइन आ जाएंगे, पहली लाइन या दूसरी, तीसरी यहाँ शुरू करेंगे वह, फिर क्रम से आप श बोलते हैं, मूर्धन्य श बोलते हैं, छोटा श बोलते हैं। उसके बाद दंत की बात आती है, ह की, श श श ह, उसमें देखिए ह यहाँ आ गया, बस उच्चारण स्थान तैयार हो गए। उसके आगे आप लिख दीजिए अ, एक उप बताएं याद करना है नीचे। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए री, यहाँ लिख दीजिए री। आज हमने क्या देखा, उनकी बात कर रहे हैं। हमने देखा कि पांचों मूल स्वरों का उच्चारण स्थान हम सीख गए और यहाँ से 32 उच्चारण स्थान सीखे व्यंजन की। क्योंकि यह व नहीं है, बताए हैं यह व से मतलब ये विसर्ग है। वह का उच्चारण स्थान कल बताएंगे, उसको कितने आसानी से रटेंगे। तो बचेगा कौन, एक व बच गया, एक बच गया आपका ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 बच गए और ये 5 बच गया। और बचा कौन, उसको देखा जाए, बचे कौन, और अयोग वाह बच जाएंगे। इनकी बात हम कल करेंगे। इनको भी बड़े आसानी से आप याद कर लेंगे। परीक्षा में न तो हिंदी का न तो संस्कृत का उच्चारण स्थान गलत हो ही नहीं सकता, ये गारंटी है। क्योंकि आप स्टिक से याद रखेंगे तो उच्चारण स्थान अयोगवाह में 4 हैं, इनको हम लोग सीखेंगे। एक उच्चारण स्थान याद करिए हमको सीखना रहेगा अनुस्वार का, एक उच्चारण स्थान सीखना रहेगा हमको विसर्ग का, ये तो जान ही गए हैं, अभी को पता चल ही गया है कहाँ से बोला जाता है। और एक उच्चारण स्थान हमको सीखना है जिह्वा मूर्य का। ये क्या होता है इसकी बात हम बता ही दिए थे, क्या होता है, कैसी इसकी शक्ल सूरत है। और एक हमको सीखना है उपधमानी, इसका मतलब 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, 8 1 9, 9 में से एक सीख ही गए हैं, बचा 8। और एक हम लोग सीखेंगे जो नासिका मतलब कुछ जो है 2-2 घर से बोले जाते हैं, 2 घर वाले, 2 घर का मतलब इनके 2-2 उच्चारण स्थान, 2 उच्चारण स्थान, उनकी बात हम करेंगे। लेकिन तब तक इसको देखते रहिए, दोहराते रहिए। वो छोटा सा वीडियो एक पार्ट में हम बना दिए हैं, बहुत आसान है, केवल लिखते जाइए, 2-3 बार देखिए। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट भाग में। आपका हिंदी और संस्कृत दोनों मिलाकर यूपी टेट में या किसी अन्य परीक्षाओं में 3 से 4 नंबर बड़े आराम से पूछा जाता है। तब तक सभी को धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।